अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या आप बिल्कुल अपना स्कूल ख़त्म करने वाले हैं, एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना होता है। ख़ास तौर पे जब भी आप लिंक्डइन खोल के देखें या कोई भी सोशल मीडिया खोल के देखें, तो आपको बहुत परेशानी होती है कि लोग ज़िंदगी में क्या क्या कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा, या यू डोंट फील लाइक इट, यू आर नॉट एंजॉइंग वट यू आर स्टडिंग। सो दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली मेड फॉर यू। वट इफ़ यू चूज़ योर पैशन एज योर प्रोफेशन? कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर लड़का लड़की ही कैन रिलेट विद मी, बिकॉज आई हैव हैड द सेम प्रॉब्लम्स एज यू। मुझे कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं मिली, ना मेरे कोई बड़े भाई बहन भाई थे मुझे गाइड करने वाले। आई एम डूइंग फाइन राइट नाउ। आई हैव स्विच्ड माई कैरियर्स आफ्टर वट आई हैव डन स्टडिंग। और आई फील लाइक कि 4 साल जब आप कोई एक चीज़ पढ़ लेते हैं, मतलब ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटी में आके कॉलेज के बाद, वो आपको बड़ा कीमती असासा होता है वक्त का। और मसला होता है कि आप 4 साल ज़ाया करके बैठे होते हैं, फिर भी यू आर कन्फ्यूज। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, इसी के अराउंड बात करेंगे कि व्हाट यू कैन डू राइट नाउ एट योर स्टेज। अभी जो आप बैठे हुए हैं, तो आप क्या फ्यूचर में स्टेप्स ले सकते हैं, छोटे छोटे माइक्रो या मिनी स्टेप्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं, अपने प्लान को बना सकते हैं और वो स्टेप्स ले सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कभी मसला ना हो। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आपको जो भी करना पसंद है, यू कैन मेक अ फॉर्च्यून फ्रॉम दैट। लेट्स डिस्कस के व्हाट आर द टॉप 10 reasons you should choose your passion as your profession. So the number one point over here is कि you're not working anymore. अब मज़े की बात यह है कि कंसिडर मी एज कि मुझे ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे घूमने फिरने का शौक है, मुझे बैठ के काम करने का शौक नहीं है। लाइक मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं अपनी बाइक निकाल लूँ और सारा दिन फिरूँ, मे बी मैं कभी कश्मीर चला जाऊँ, मे बी कभी मैं दूसरे मुल्क चला जाऊँ अपनी बाइक पे, मे बी मैं अपने शहर में घूमूँ, मे बी मैं दरख्तों में पहाड़ों में चला जाऊँ, और मे बी जहाँ मेरा दिल चाहता है मैं वहाँ पे जाऊँ। और मसला ये कि who will pay for all that, right? लेकिन देयर आर सम जॉब्स जिनमें आपका एज अ करियर काम ही यही होता है, राइट? और ओके, कंसिडर करें कि अब मैंने ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिए हैं, राइट? और व्हाट आई डू इज़ मैं एक बड़ी कंपनी के लिए काम करता हूँ। लेट्स से आई वर्क फॉर BBC एज अ जर्नलिस्ट, सही है? ज़रूरी नहीं है आप जो BBC के अलावा, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में लेट्स टेक इट एज के हम BBC में काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब आई हैव टू मेक रिपोर्ट्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज़, फॉर डिफरेंट सिटीज़। आई हैव टू विज़िट, गाँव विज़िट करना है मुझे, पहाड़ विज़िट करने हैं मुझे, अपने शहर में अलग अलग जगहें विज़िट करनी है, और आई हैव टू सर्च फॉर थिंग्स, राइट इट डाउन एंड आई हैव टू मेक अ रिपोर्ट। तो क्या होगा कि जो मुझे जिस चीज़ का इनिशियली शौक था, मैं वही काम करने लग जाऊँगा। अगर आपको सोने का भी शौक है, तो देयर आर प्रोफेशनल स्लीपर्स, सही है, कॉम्पिटिशन्स हैं। आई थिंक ओलंपिक्स के अंदर भी एक कॉम्पिटिशन है जहाँ पे यू हैव टू प्रोफेशनली स्लीप। तो मैं ये सिर्फ बात बता रहा हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस के देयर इज़ everything that you can think of, you can earn from it. You don't have to work anymore, and that makes all of this very exciting. So the second point is जब आप कोई भी काम अपनी ज़िंदगी में 10,000 घंटे कर लेते हैं, you become an expert at it. अब काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक स्टडी रिसर्च कंडक्ट की है, एंड दे टेल कि जब आप 10,000 घंटे के लिए अपनी ज़िंदगी में कोई भी एक स्पेसिफिक जॉब कर लेते हैं, तो यू बिकम अ एक्सपर्ट एट इट। अब मज़े की बात ये होती है कि जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो यू गेट पेड मोर, राइट? एंड एट द सेम टाइम यू आर डूइंग इट ऑन द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ इट। आप उसमें एक मास्टर होते हैं। जिन लोगों को घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे 20 घंटे, आपको शायद 1 घंटा लग रहा है। आपको शायद वो काम, मतलब दूर से देखते ही उसको पता चल जाता है आपको कि हाउ ये कैसे होगा। आपको कोई ब्रिज देखते पता चल जाता है ये कैसे बनेगा, ये कैसे रिपेयर होगा। अगर आप एक इंजीनियर है तो आपको पता चल जाएगा ये मशीन, इसमें मसला क्या है, सही है, बिकॉज आपने वैसी बहुत सारी मशीन से पहले काम किया होगा। तो आपको आपके उस तजर्बे का फ़ायदा होता है, और आप कोई स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं इसका आपको शौक भी है, तो यू बिकम अ मास्टर एट इट। और अब क्या होता है कि पूरी दुनिया मास्टर्स को रिस्पेक्ट करती है, उनकी इज़्ज़त करती है। आप देखें, आपके अराउंड कोई मशहूर टीचर हो, आपके अराउंड कोई मशहूर फिलैंथ्रोपिस्ट हो, आपके अराउंड कोई मशहूर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मतलब एनीथिंग, कोई रेडियोलॉजिस्ट हो, हम वो कहते हैं ना ये डॉक्टर बड़ा मशहूर है। सही, आपके अराउंड कोई मशहूर स्पोर्ट्स पर्सन हो, हम कहते हैं यार देखो शोएब मलिक कितना फिट बैट्समैन है, सही है, मतलब शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी, ये कितने अच्छे बैट्समैन हैं, सही है। हम जब किसी की तारीफ़ करते हैं तो ये तो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि टाइगर वुड्स कितना अच्छा गोल्फ प्लेयर है। देयर आर सो मैनी नेम्स इन एवरी बिग इंडस्ट्री। हम कहते हैं रोनाल्डो कितनी अच्छी फुटबॉल खेलता है। तो ऑल ऑफ दीज गाइज आर मास्टर्स एट व्हाट दे डू। इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में 10,000 घंटे पूरे किए हैं, एंड दिस माइट बी योर सेकंड स्टेप कि आप अपनी इस फील्ड को पकड़ के उसी के अंदर मास्टर बन जाए। सो द थर्ड पॉइंट इज यू कैन अचीव फ्लो। अब
फ़्लो एक बड़े मज़े की चीज़ है, FLOW, फ़्लो। फ़्लो एक स्टेट है जब इंसान को वक्त गुजरने का पता नहीं चलता और ना ही उसको खाने पीने भूख प्यास का कुछ पता चलता है। और वो एक स्टेट में होता है जब वो कॉन्स्टेंटली उसको फीडबैक मिल रहा होता है, उसको इसकी सेल्फ नीड्स का नहीं पता चल रहा होता है और वो उसी काम में बेहतर हो रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड फ्लो। और कंसिडर एंड विजुलाइज दिस एज के समझे सेरेना विलियम्स फ्लो से टेनिस खेल रही है, सही है, शी इज़ अबाउट टू विन अ मैच। अब वो एक बहुत बड़ी टेनिस स्टार है, तो कंसिडर कि वो बिल्कुल एंड पॉइंट्स पे है और वो टेनिस खेल रही है, तो चांसेस आर कि मतलब लेट्स से शी विंस द मैच से कुछ देर पहले जब वो बिल्कुल फ्लो में थी तो उसको पता नहीं चल रहा कि उसका वक्त बिल्कुल टाइमलेस किस्म का वो एक एहसास होता है। तो जब आप अपनी मर्ज़ी का काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, आपको खाने पीने भूख प्यास का नहीं पता चल रहा होता है और आपका वक्त टाइमलेस की तरह हो जाता है। तो दैट इज़ समथिंग सिर्फ मास्टर्स इन देयर फील्ड्स ने एक्सपीरियंस किया है और वो फ्लो अचीव करते हैं। दैट इज़ अ स्टेट जो आप एक दफ़ा फ्लो में अगर किसी भी चीज़ में जाएंगे तो आपको उस चीज़ से मोहब्बत हो जाएगी। अक्सर हम स्लैंग में भी यूज़ करते हैं, यार ये बंदा फ्लो में आ जाए, मैं बस फ्लो में आ जाऊँ, टेनिस खेल रहा हूँ तो देखना तो मेरी गेम कैसी होगी, मैं जिम लगा रहा हूँ, मैं फ्लो में आ जाऊँ तो देखना मैं मतलब कितने वेट उठा लूँगा। तो फ्लो इज़ दैट थिंग जब आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे इन दैट मैटर ऑफ सेकेंड्स, और इट इज़ ब्यूटिफुल। तो और मज़े की बात ये कि ज़िंदगी बहुत अच्छी सी गुजर जाती है आपकी फ़्लो के अंदर। तो द थिंग इज़ यू कैन अचीव फ़्लो, और आप फ़्लो में सिर्फ तभी आ सकते हैं जब यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लव टू डू। फ़्लो इज़ ब्यूटिफुल, यू मेक मोर मनी। अब जब आप कोई काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, यू बिकम अ मास्टर एट इट, देन अगेन पीपल टेंड टू गिव यू मोर मनी फॉर व्हाट यू आर डूइंग। रोनाल्डो एक मिनट के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा होता है, सही है। बिल गेट्स सेकंड्स के अंदर वो एक बात है ना बिल गेट्स की कि उससे $200 गिर जाएं, किसी ने पूछा तो किसी ने पूछा कि तुम वो उठाओगे, उसने कहा नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, मैं जितनी देर में उठाऊंगा उतनी देर में मैं और 200 से बहुत ज़्यादा कमा चुका हूँ, मैं $1000 कमा चुका हूँ। तो यू बिकम, जब आप किसी चीज़ के मास्टर होते हैं और आप वो काम इतना अच्छा कर रहे हो कि आप सोते उठते बैठते पैसे कमा रहे हैं, तो यू आर अर्निंग बिग, राइट। और डेफिनेटली यू नो दैट कि एक इंसान जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है तो वो ज़िंदगी में किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। वो सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा होता बल्कि ही इज़ डूइंग समथिंग टू अचीव इट। और वो खुद सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो खुद करे, ही कैन हायर मोर पीपल टू डू इट। किसी ने कहा था कि पैसा हो ना हो इंसान को खुश रहना चाहिए। साथ ही एक बंदे ने आर्ग्यूमेंट में कहा था कि फरारी में बैठ के रोना थोड़ा ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू साइकिल पे बैठ के रोना। तो इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि आपके पास पैसा हो तो किसी किस्म का कोई नुकसानदेह बात होगी, लेकिन हाँ द गुड थिंग इज़ कि यू कैन अर्न बिग जब यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लव टू डू इन योर लाइफ। लेट्स जंप टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। यू आर एक्साइटेड फॉर द न्यू डे इन योर लाइफ। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हमारे जानने वाले इस चीज़ से महरूम होते हैं, और एंड दे आरंट इवन एक्सपीरियंसिंग लाइफ। उनको पता भी नहीं है कि ज़िंदगी क्या है, हम बस आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी तब है मेरी निगाह में जब यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डे, यू आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट डे। और व्हेन यू लव टू डू व्हाट यू आर डूइंग, मतलब यू लव द पीपल जिनके साथ आप काम करते हैं, यू लव व्हाट यू आर डूइंग, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, यू आर एक्साइटेड टू लिव। You want to live one more day. You want to do it one more day. You want to spend another day living your dreams. And life becomes a dream जब ख़ास तौर पे आप अपनी मर्ज़ी का काम कर रहे होते हैं। तो that is yet another thing जो बहुत खूबसूरत है when you are excited about the next day. यू नो कि जब आप एक्साइटेड नहीं होते तो इंसान कितना लेज़ी हो जाता है, कुछ करने का नहीं होता, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, और इवेंचुअली बंदे को सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। तो आप कंसिडर योरसेल्फ कि आपने कोई ज़बरदस्ती की डिग्री करके उसमें प्रोफेशन इख्तियार कर लिया, तो लाइफ कितनी माइजरेबल हो जाएगी। और आई हैव सीन पीपल जिनकी ज़िंदगी बहुत माइजरेबल हो जाती है। सो दैट इज़ वाई यू वॉन्ट टू चूज़ योर पैशन एज योर प्रोफेशन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि यू हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ। मतलब मैं अगर कोई काम ज़िंदगी में 40 साल कर लूँ और मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। ज़िंदगी में सबसे वर्स्ट फीलिंग जो हो सकती है दैट इज़ कि आपको ज़िंदगी में कोई रिग्रेट रह जाए, यार काश मैं उस लड़की से बात कर लेता, काश मैं वो स्पोर्ट्स खेल लेता, काश मैं आज इस चीज़ का चैम्पियन होता। जब किसी और को गोल्ड मेडल मिल रहा होगा और वो बंदा टीवी पे देख रहा होगा तो उसको ये वाली फीलिंग्स आ रही होंगी। तो रिग्रेट वाली ज़िंदगी जो है ना, ख़ासतौर पर जब आप बूढ़े हो जाएं और रिग्रेट में हो,
तो बड़ी उदासी वाली और बड़ी बुरी और बोरिंग ज़िंदगी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट ना हो, सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू वांट टू चूज़ योर पैशन एज योर प्रोफेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि यू बिकम सेल्फ लविंग, यू बिकम मोर ह्यूमन व्हेन यू आर डूइंग व्हाट यू लव टू डू। आप हर किसी का ख्याल रख पाते हैं, आप खुद खुश होते हैं, यू हैव दैट एनर्जी, आपका कैरेक्टर, आपका कैरिज्मा आ जाता है आपकी एक कैरेक्टर के अंदर, और यू आर डूइंग एवरी राइट थिंग। आप दुनिया को अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और हर तरीके से यू आर सॉल्विंग लाइक अ पजल, यू आर साइनर्जाइजिंग। आपकी एनर्जीज इस दुनिया में साइनर्जाइज होके मिल के कुछ बेहतर बाई प्रोडक्ट पैदा हो रहा होता है, एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू लव टू डू। तो आप हमेशा एंटी ह्यूमन किस्म के थॉट्स आते हैं आपको, और आप बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते। मे बी आपकी उसी दिन डेथ हो जाए 20-40 साल बाद, और आप ज़िंदगी इंजॉय भी नहीं कर रहे थे, तो मे बी आपको कोई याद ना रखे। और एट द सेम टाइम जो लोग ज़िंदगी में लेगेसी छोड़ के गए हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे थे ज़िंदगी में कि दुनिया को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और ख़ुद भी सेल्फ लविंग थे, और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करके गए थे। मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात यह है कि आपको जितने मर्जी टास्क मिल जाएं आपके काम पे, यू टेक इट एज अ चैलेंज, यू आर एक्साइटेड टू डू इट। आप उसको बर्डन महसूस नहीं करते, आपको बुरा नहीं लगता, बल्कि यू आर देयर टू डू इट, और यू आर ऑलवेज यू हैव दैट एनर्जी टू डू इट, और यू आर वेटिंग ऑन कि कब मैं ये वाली चीज़ ख़त्म करूँगा तो मे बी मुझे वो अगला टास्क मिलेगा। मे बी यू हैव टू इंटरव्यू समवन, मे बी यू हैव टू हाइक अनदर माउंटेन, मे बी यू आर अ माउंटेनियर। तो यू आर जस्ट सेल्फ एनर्जाइज्ड, और वो एनर्जी आपके अंदर बढ़ती जा रही होती है। आपकी खुशी आपको, मतलब आपकी टास्क लिस्ट आपको बर्डन की जगह आपको मेडल ऑफ ऑनर्स नज़र आ रहे होते हैं, जो आपको जल्द यहाँ पे लगने वाले हैं, जल्द आपके अंदर जाने वाले हैं। दैट इज़ येट अनदर ब्यूटिफुल थिंग व्हेन यू आर डूइंग व्हाट यू लव टू डू इन योर लाइफ। अच्छा, मज़े की बात ये है, और ये थोड़ी सी एक आयरनी भी है, जब आप मज़े के काम कर रहे होते हैं ना, अपनी पसंद के काम, तो यू हैव टू वर्क मोर। अब होता है कुछ ऐसे कि डेफिनेटली आपकी पसंद का काम है, आप ज़्यादा कंसंट्रेशन से करेंगे, आपको वो करते हुए उबासियाँ या नींद नहीं आ रही, आप चौकन्ने होकर बैठ के हमेशा सारे फ्लो से, वही बात है पुरानी वाली, फ्लो से वो काम करेंगे। जब भी कोई चीज़ फ्लो से होती है ना, तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है। जल्दी से ख़त्म हो जाती है तो मतलब यू बिकम अ हेड ऑफ द होल वर्ल्ड, बिकॉज यू आर अर्निंग गुड। जो भी आप कर रहे हैं वो आपने कम वक्त में कर लिया, आप पैसे भी अच्छे बना रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल हैव मोर टाइम टू स्पेंड फॉर योर सेल्फ, विद योर फैमिली, और एनीथिंग यू वांट टू वर्क ऑन। तो गाइज, इस बात को कंक्लूड करते हैं, और आई वांट टू टेल यू दैट अगर आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है, तो यू आर नॉट एवरेज। आप उन लोगों में से बिलोंग करते हैं जिनके पास अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल है, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मल्टीपल रीजंस की वजह से मिसफॉर्च्यून है, वो अपनी ज़िंदगी में डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, या तो डिसेबल्ड हैं, या तो उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, मजबूरी है उनको। तो कंसिडर दैट कि आप आबादी के ऊपर वाले टॉप 5 to 1% में से। लेकिन व्हाट इफ़ यू डोंट नो अबाउट योर पैशन, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट? आपको पता ही नहीं कि आप किस चीज़ से एक्साइटमेंट फील करते हैं, या किस चीज़ को करने से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, किस चीज़ में आप मास्टर बन सकते हैं। So that is one reason that you should subscribe to this channel और keep watching on more videos. Soon I will be making a video about आपको कैसे पता चल सकता है कि आपका पैशन क्या है, या आप अपने पैशन को कैसे पहचान सकते हैं। Thank you so much guys, और see you soon.